नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हो रही है कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में आखिर क्या चल रहा है। 157.40 रुपये का हाई लगाया था लिस्टिंग के बाद, उसके बाद शेयर 30% से ज़्यादा लुढ़क चुका है। क्या ये खरीदारी करने का मौका है या अभी भी रुकना चाहिए? क्या ये गिरावट गहराएगी या फिर जितनी गिरावट हो चुकी है उसके बाद अब शेयर में खरीदारी करने का मौका आ गया है? इसी सवाल का जवाब बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं। इसी वजह से ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है और हमने भी इसी स्टॉक को आज इसी वजह से ही आपके लिए चूज भी किया है और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए। पहले देखिए स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 5% तक फिसलता हुआ नजर आया है। 104.11 ये इसका इंटरडे लो है। जब हमने लास्ट देखा था तो ये इंटरडे लो है जो कि स्टॉक ने टच किया है और अगर आप देखेंगे तो 5 दिन में ये शेयर 10% से ज्यादा ऑलरेडी लुढ़क चुका है। 157.40 जैसे मैंने बताया ये इसकी हाल की ऊंचाई है जो कि इसने लिस्टिंग के बाद छुई थी और वहां से अगर आप देखेंगे तो शेयर 34% लुढ़क चुका है। तो ऑलमोस्ट 1/3 अपना जो वैल्यू है स्टॉक गवा चुका है। 20 अगस्त को हमने देखा था इस शेयर ने 157.40 का जो अपना अभी तक का हाई लेवल है वो छुआ था और वहां से 1/3 वैल्यू इरोड हो चुकी है। तो क्या ये खरीदारी करने का मौका ही हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आखिर ये शेयर गिरा क्यों है और हाई से इतनी ज़्यादा करेक्शन क्यों इस स्टॉक में देखने को मिली है। देखिए निवेशकों का जो 1 महीने का लॉक इन पीरियड होता है, जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं, वो आज खत्म होता हुआ दिखा है। तो करीब करीब 18 करोड़ ऐसे शेयर हैं जो कि खुले बाजार में बिकने के लिए आए, आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग के लिए आते हुए देखे हैं। ये 1.4% इक्विटी के बराबर है जो कि अब बाजार में आते हुए नजर आए हैं। 9 अगस्त को ये शेयर लिस्ट हुआ था, 76 रुपये का इशू प्राइस था, एग्जैक्टली 76 रुपये पे लिस्ट हुआ था। फ्लैट लिस्टिंग हुई थी लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे शेयर में काफी जबरदस्त एक्शन बनता हुआ देखा था और लिस्टिंग के 7 दिन के अंदर ही शेयर डबल हो गया था। इनफैक्ट डबल से भी ज्यादा होता हुआ नजर आया था। 157.40 ये इसका हाई था। तो जबरदस्त एक्शन इस स्टॉक में हमने देखा था। फ्लैट लिस्टिंग के बाद 7 दिन के अंदर ये शेयर 2 गुना हो गया था। जब ये 2 गुना हुआ था तो इसके जो वैल्यूएशंस हैं टेस्ला से अगर आप कंपेयर करें, लास्ट टाइम भी हमने 27 अगस्त को इसको कवर किया था, तब भी हमने आपको बताया था कि टेस्ला जो कि सबसे बड़ी ईवी कंपनी समझी जाती है उसके मुकाबले भी देखें तो वैल्यूएशन इसके महंगे होते हुए नजर आए थे और उसके बाद शेयर में एक गिरावट का दौर देखने को मिला था। अब जो लेटेस्ट नंबर्स आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इन वैल्यूएशन को सपोर्ट नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। अगस्त महीने का आप नंबर देखिए, इनका जो मार्केट शेयर है वो घटकर 32% के आसपास आता हुआ देखा है और जो बाकी कंपनियां हैं जिसमें आप टीवीएस देखिए, बजाज ऑटो देखिए, एथर एनर्जी देख लीजिए, हीरो मोटोकॉर्प देख लीजिए, ये भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में है और इनसे इस कंपनी को काफ़ी स्ट्रांग कंपटीशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी कड़ी टक्कर ये कंपनियां देती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप टीवीएस मोटर और बजाज को देखेंगे, इन दोनों कंपनियों के पास 19% के आसपास का मार्केट शेयर नजर आएगा और इन कंपनियों को ही अगर आप देखेंगे, इस कंपनी ने अपना जो मार्केट शेयर है वो लूज किया है अगस्त के महीने में, जिसको बाजार ने पसंद नहीं किया है, जिस वजह से हम देखें कि शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। यहीं पे ये मामला थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जो चारों कंपनियां हैं जो कि बड़ा कंपटीशन है इस कंपनी के लिए, आगे चलते हुए आने वाले कुछ हफ्तों में बाजार ऐसा मान के चल रहा है कि ये अपनी सेल्स को भी बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ जो प्रोडक्शंस हैं उसमें भी बढ़ोतरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले महीनों में भी हो सकता है। ऐसा भी बाजार को कहीं ना कहीं डर है कि शायद ये जो 32% का मार्केट शेयर है ये कहीं और तो नहीं नीचे आ जाएगा, जिस तरह से इनकी जो प्रतिद्वंदी कंपनियां, जो कंपेटिटर काफी स्ट्रांगली आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसके मार्केट शेयर को क्या इरोड तो नहीं कर देंगे, इसको ईट अप तो नहीं कर लेंगे। ऐसे कंसर्न्स हैं जिस वजह से भी हम देख रहे हैं कि इस शेयर में काफी ज्यादा गिरावट होती हुई नजर आ रही है। नंबर्स वैसे भी सपोर्टिव नहीं है। हमने आपको बताया भी था कि Q1 में इस कंपनी का जो घाटा है वो बढ़ता हुआ नजर आया। 267 करोड़ का घाटा बढ़कर 347 करोड़ हो गया। नो डाउट इनकी जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए नजर आए थे। 32% रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद इनका जो घाटा है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ये तो एक कंसर्न है ही है। जब तक अगली तिमाही के नंबर्स नहीं आ जाते तो इन नंबर्स के साथ तो बाजार का कंसर्न बना ही रहेगा। चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि आखिरकार इस कंपनी को घाटा हो क्यों रहा है। देखिए पर व्हीकल अगर आप देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचते हैं, करीब 24,000 रुपए के आसपास का इनको पर स्कूटर अगर आप देखेंगे तो नुकसान हो रहा है। घाटे की रिकवरी के लिए जो बैटरी की कीमतों में कमी है वो बहुत ही अहम है और वो कब तक होगी, जब तक ये अपना खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं कर देते, खुद की बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत नहीं कर देते, तब तक इनके जो खर्चे हैं वो कम नहीं होंगे और तब तक आप ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि ये कंपनी मुनाफे में आ जाएगी, जो कि फिलहाल घाटे में नजर आ रही है। कब तक बैटरी या प्लांट इनका शुरू होता हुआ दिखेगा? FY25 ये जो मौजूदा वित्त वर्ष है इसके अंत तक या फिर FY26 यानी कि अगले वित्त वर्ष में इनके जो बैटरी उत्पादन है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। वहां पे अगर इनके जो खर्चे हैं उसमें कटौती होती हुई नजर आ सकती है। FY26 या FY27 में व्हीकल बिजनेस में मुनाफा होने की उम्मीद फिर आप करके चल सकते हैं। जब ये इनका खुद की मैन्युफैक्चरिंग का जो काम शुरू होगा उसके बाद
अगले वित्त वर्ष में या फिर उससे भी अगले वित्त वर्ष में हो सकता है कि ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई नजर आए। तो कम से कम 1 या 2 साल तो ऐसे और हैं जब ये कंपनी को घाटा झेलना पड़ सकता है। और उसके साथ साथ अगर मार्केट शेयर इरोड हुआ तो फिर ये टाइमलाइन जो है वो और आगे ना खिसक जाए, ये भी बाजार में कहीं ना कहीं डर साफ तौर पे हावी नजर आ रहा है, जिस वजह से आप देखेंगे 157.40 का हाई लगाने के बाद इस शेयर में 34% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। पर क्या ये गिरावट खरीदारी करने का मौका है? तो तकनीकी आधार पर जब हमने 27 तारीख को भी स्टॉक को कवर किया था तो हमने शरद मिश्रा जी से बातचीत करी थी, जो कि sharadmishra.com के CIO और प्रमोटर हैं। उनका ये मानना है कि इस शेयर के लिए 95 रुपये का जो स्तर है वो बहुत ही अहम सपोर्ट स्तर है। वैसे तो 97 रुपये पे बेस फॉर्मेशन है, लेकिन उसके नीचे उनका मानना है कि 95 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप स्टॉक में बने रह सकते हैं जिनके पास तेजी की पोजीशन खड़ी हुई है। अगर आप चाहें तो फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। उस केस में भी आपका जो स्टॉप लॉस का लेवल है वो 95 रुपये का ही होगा। 104 रुपये 11 पैसे आज का लो लेवल है। 110 रुपये के लेवल पर आप नजर रखिए। अगर ये लेवल पार हो जाता है तो उन्होंने हमें बताया है कि फिर शेयर में बड़ी तेजी आ सकती है और जो 157.40 का हाई लगा था वो लेवल भी आएंगे और वो लेवल पार भी होते हुए नजर आ सकते हैं। तो 110 ऊपर की ओर और नीचे में 95 ये रेंज है जिसके बीच ये स्टॉक का ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों लेवल्स को आपको काफ़ी कीनली वॉच करना होगा। तो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। हर कोई इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि क्या इसमें फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। की जा सकती है। अगर आप 95 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इतना जोखिम ले सकते हैं तो आप ज़रूर इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी 9 का फोकस लगातार जारी है। ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स को देखने के लिए, जानने के लिए मनी 9 के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।